दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ट्रेडमार्क से रिलेटेड एक क्वेरी हम लोग के पास आया हुआ है बैतूल से। बैतूल मध्य प्रदेश, आप लोग जानते हैं हम लोग बैतूल मध्य प्रदेश में बहुत सारी बड़ी कंपनियों का काम करते हैं पहले से ही। तो वहीं से एक इंक्वायरी है ट्रेडमार्क के रिलेटेड कि हम लोग तो मान लीजिए कोलकाता बेस्ड कंपनी है, कोलकाता से सारे इंडिया में काम करते हैं। तो यहाँ का जो ट्रेडमार्क होगा तो उसका अटॉर्नी हम लोग कैसे हो सकते हैं, या यहाँ का जो जुडिशियल एरिया होगा वो क्या होगा। देखिए अभी क्या है, पहले के ज़माने में मैक्सिमम ये ट्रेडमार्क का काम जो होता था वो फिजिकल अपीयरेंस से होता था। 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश जो आता है वो आपका मुंबई जोन में आता है। मुंबई एरिया का जितना भी ट्रेडमार्क का केस या सर्किल होगा, जुडिशरी जो है वो मुंबई में आता है। तो अभी क्या है, प्रेजेंट में अगर कोई अटॉर्नी है ट्रेडमार्क का तो वो कहीं का भी कहीं से भी काम कर सकता है, और मैक्सिमम काम जो है इसमें ऑनलाइन होता है। अब इसमें क्या होता था, पहले अगर हेयरिंग वगैरह आता था तो फिजिकल अपीयरेंस होना पड़ता था, तो फिर थोड़ा कभी कभी दिक्कत आता था, या मान लीजिए किसी और लॉयर को भेजना पड़ता था जो इस एरिया में काम कर रहा हो। मगर अभी ऐसा कोई बात नहीं है, अभी ऑनलाइन हेयरिंग होता है। और जितना भी, चाहे आप अपने कलकत्ता में बैठे हों, दिल्ली में बैठे हों, अगर आपका हेयरिंग है तो कहीं से भी आप हेयरिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है गवर्नमेंट ने कि कहीं से भी कहीं का भी केस फाइल कीजिए और कहीं से भी कहीं का हेयरिंग आप कर सकते हैं। लिंक के थ्रू काम होता है, तो फिजिकल अपीयरेंस का कोई इसमें ज़्यादा कोई ज़रूरत अभी रहा नहीं। ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन भी ऑनलाइन, सर्चिंग भी ऑनलाइन, ऑब्जेक्शन फाइलिंग भी ऑनलाइन, एडवर्टाइजमेंट भी ऑनलाइन, अगर हेयरिंग आता है तो वो भी ऑनलाइन। तो इसलिए अगर मान लीजिए हम लोग कोलकाता में हैं, या कोई मुंबई का हो या दिल्ली का हो, और अगर पूरे इंडिया में ट्रेडमार्क का काम कर रहा है तो वो कर सकता है, पहले वाली अब बात नहीं है। तो इसलिए अगर जो आपने पूछा है कि बैतूल में आपका ट्रेडमार्क करना है और हम लोग कोलकाता के, तो कैसे होगा, तो इसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसलिए डील किया क्योंकि बहुत सारे लोगों का आता है कि सर मेरा ऑफिस साउथ इंडिया में है, मेरा केरला में है, मेरा मान लीजिए आपका अंडमान निकोबार में है, मेरा साउथ इंडिया में है, मेरा नॉर्थ इंडिया में है, आसाम में है, त्रिपुरा में है। तो हर एक जगह का क्या अलग अलग हिसाब होता है, अलग अलग लॉयर होता है, ऐसा बात नहीं है। बहुत से लोग हो सके अपना मार्केटिंग करने के लिए इस तरीके से समझा देते हो, मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप कोई भी, मैं हूँ तो जैसे हम लोग कहीं का भी ट्रेडमार्क कर सकते हैं, वैसे मेरी तरह का और भी जो पावर ऑफ अटॉर्नी लिए हुए काम है या अटॉर्नी लेके जो काम करते हैं ट्रेडमार्क का, वो कहीं भी पूरे इंडिया में काम कर सकते हैं। चाहे बैतूल का आदमी कलकत्ता में काम करे ट्रेडमार्क का, कोई दिक्कत नहीं। कलकत्ता का आदमी मुंबई में काम करे, कोई दिक्कत नहीं। किसी तरह का कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आता। बशर्ते ये है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है ट्रेडमार्क का और कितना आपने काम किया हुआ है। ब्रांड सुन के, हम लोग को तो ब्रांड सुन के आइडिया लग जाता है कि इसका क्या हो सकता है। तो इस तरह का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका हेयरिंग आए, ऑब्जेक्शन आए, तो जो आदमी है वो एक्सपर्ट होना चाहिए कि किस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल करता है। हाँ, अगर पूरा ही कॉपी पेस्ट का मामला है तब तो कोई भी कितना भी हैंडल कर ले, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी आप ट्रेडमार्क करवा रहे हैं या नाम दे रहे हैं या बनवा रहे हैं, तो आपका अपना यूनिक ब्रांड हो, आपने थोड़ा टाइम दे के रिसर्च करके ऐसा ब्रांड बनाया हो ताकि मान लीजिए आसानी से मिल पाए। अगर आप ट्रेडमार्क से रिलेटेड और भी काम कराना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, क्योंकि अभी आप जानते हैं ऑनलाइन काम कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, कहीं भी अगर आपको सेल्स करना है तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और ब्रांड रजिस्ट्रेशन का पेपर जो है गवर्नमेंट भी मांगती है, कंपनी वाले भी मांगते हैं। तो कांटेक्ट कीजिएगा 9230222590 पे, ट्रेडमार्क लिख के भेज दीजिएगा, ब्रांड का नाम भेज दीजिएगा। हम लोग अपना प्राइसिंग वगैरह आपको बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे कितना चार्ज कर लेते हैं हम लोग फाइलिंग का, कितना ऑब्जेक्शन का, कितना हेयरिंग का, कितना ऑपोजिशन का, और कितना सर्च करने का, ताकि मान लीजिए पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें क्लियर रहे। ये नहीं कि 4000 गवर्नमेंट का फीस है तो 500 रुपये हम लोग लेते हैं और आपको बहका फुसला के ला दे, उसके बाद बहाना बना आपके पैसा ले रहे हैं। पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। जो हमने 4-5 पॉइंट बताया, ये पॉइंट होता है ट्रेडमार्क में, बहुत लोग नहीं बताते हैं, इसको छुपा जाते हैं सिर्फ काम लेने के लिए। तो ऐसी समस्या हम लोग के साथ नहीं है और ना ही हम लोग ऐसा करेंगे। जो चीज़ है खुलेआम बता देंगे, आना होगा तो आइएगा, नहीं आना होगा तो मत आइएगा। ब्रांड बनाना है, बिजनेस करना है, तो भरोसा करके कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा, किसी न किसी पे बिलीव करना ही पड़ेगा। जब काम ही करना है तो एक्सपीरियंस आदमी के साथ काम कीजिए ताकि आपके बिजनेस में कोई रुकावट ना आए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।